कहाँ से लाए पक्के सबूत की तुम्हें कितना चाहते हैं, दिल दिमाग नजर सब तेरी कैद में है। दोस्तों, एक औरत का पति विदेश में काम करता था। अपने सास ससुर के साथ घर में अकेली रहती थी। घर में एक कुत्ता भी था जो अक्सर फर्श पर जमीन पर बैठा रहता था। चारपाई पर बैठकर उसे वो औरत देखे रहती थी। अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक शाम उसने अचानक फैसला लिया कि वह मेडिकल स्टोर की ओर चली गई और वहां से शक्तिवर्धक गोली लेके आती है। जब गोलियां खरीदती है, जिसके बारे में दुकानदार ने बस इतना कहा, यह बहुत ही असरदार है। इसके बाद वापस आकर उसने उन गोलियों को दूध में घोल देती है और उन गोलियों को ला करके शाम के समय कुत्ते को पिला देती है। अब दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो होता है बड़ा ही भयभीत करने वाली घटना होती है। लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे घरों में होने वाली छोटी छोटी गलतियां से बड़े कांड और बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं। सच्ची घटना पाकिस्तान लोहार शहर की है। ये सच्ची घटना है। बिल्कुल नौजवान लड़की रहा करती थी एक, जिसकी शादी हाल में ही शाहिद नाम के एक लड़के से हुई थी। शाहिद की उम्र लगभग 27 से 28 के आसपास होती है। नाजिया की 24 साल की होती है। अभी इसकी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और ना ही इसके अभी कोई बच्चे थे। शादी के कुछ समय बाद ही शाहिद अपने परिवार और बेहतर भविष्य के लिए पैसे कमाने के लिए सऊदी अरब चला गया। पर नाजिया अपनी सास ससुर और एक देवर के साथ रहती थी। लेकिन दोस्तों, शाहिद के बार बार और कई महीनों तक वापस न आने की वजह से नाजिया धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लग गई थी, जिसके लिए यह अकेलापन काटना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। इमरान, जो सालों में एक या दो बार ही उसका पति होता है, इमरान घर आ पाता था। इमरान कभी कभी तो साल भर भी वापस नहीं आ पाता था, एक साल तक भी। पति के बिना नाजिया बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उसकी याद में खोई रहती थी, अपने पति की याद में खोई रहती थी। वह उदास होकर गुमसुम बैठी रहती थी। उसकी सास जो उसे इस हालत में देखती है, उसे नाराज हो जाती थी। वह अक्सर अपनी बहू को ताना मारती है और कहती है, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस बैठी रहती है, घर का कोई काम धंधा नहीं करती। बहू की हालत ऐसी हो गई थी कि वह मानो अपनी सास की बातों का जवाब दे पाती और ना कुछ कर पाती। वो बहुत उदास रहती थी, बस ऐसे ही बैठी रहती थी घर के अंदर। बस अब जो बहू है, जो होती है, उसको अपने पति की याद आती है और संबंध बनाना चाहती है। लेकिन घर के अंदर जो देवर है, उसके साथ वह संबंध बना नहीं सकती। उसको शर्म लग रही थी और वह सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी याद में वह बैठी रहती है और बैठा रहा करती है। और दोस्तों, सास भी उसे झाड़ दिया करती है। जब शाहिद छुट्टी, यानी कि उसका पति छुट्टी घर घर पर आता है, तो बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह इन 10 से 15 दिनों को ऐसे जीती है मानो उसे जन्नत मिल गई हो। शाहिद के साथ बिताया हर पल उसे सुकून देता था और वह चाहती थी कि यह दिन कभी खत्म न हो। लेकिन जल्दी ही वह समय भी खत्म हो जाता है। उसका पति फिर से अपने काम पर विदेश लौट जाता है। जाने से पहले उसका पति उसके सामने आता है। वो अपनी बहानाओं को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। और वो रोते रोते कहती है, आप मत जाइए, आपके बिना मन नहीं लगता। मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे आपकी बहुत याद सताती है। बिना मैं कैसे रहूंगी, आपके बिना बिल्कुल भी अकेली हो जाती हूँ। लेकिन शाहिद भी, यानी कि उसका पति भी बहुत मजबूर था। वो अपनी पत्नी को उदार देकर दुखी होता है, पर उससे समझाते हुए कहता है कि अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मुझे जाना तो होगा ही और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई नहीं ले जा सकता, क्योंकि वहाँ बहुत दूर है। मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, उनका ख्याल भी तो रखना है घर पर। अगर तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा तो सारा काम कमाया पैसा खर्च में ही उड़ जाएगी, फिर घर पर क्या भेजूंगा। अब यह कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। अभी एक दिन बचा हुआ था। बहू उसे कहती है कि घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता, तो मुझे एक कुत्ता खरीद कर दे दो। अब यह बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वह हंस पड़ता है और कहता है, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है। तो बाजार जाता है, वहां से एक कुत्ता खरीद के ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है, इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वह चला जाता है अपने काम पर। केस उसके बाद चला जाता है तो उसके बाद पत्नी होती है, कुत्ते के साथ खेलती है, उसको खाना वगैरह खिलाती है, उसे साथ ज्यादातर रहा करती है। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी, कुत्ते की तरफ देख रही थी। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरती है, उससे बहुत प्यार करती है, बातें भी करती है उससे प्यार से और उसको सहलाती है। उसको सहलाने के बाद जहां कुत्ता उत्तेजित हो जाता है,
और उसके बाद उसको सहलाते सहलाते उत्तेजित हो जाता है कुत्ता, उसके बाद लेट जाती है और दोनों अचेत की बात, कुत्ता अब उसके साथ गलत काम करने लगता है। लेकिन कुत्ता जल्दी हट जाता है। तो अब जो नाजिया यानी कि उसकी बहू होती है उसको मज़ा नहीं आता, तो वह बहुत परेशान हो जाती है। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी यही कृत्य होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी हट जाता है। और जल्दी हट गया तो अभी भी नाजिया अधूरे रह गई थी। अब उसके बाद नाजिया सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए। तीसरे दिन वह मेडिकल स्टोर जाती है और वहाँ पर शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आती है, जो पावर की गोलियां होती है। शक्तिवर्धक गोली लेके आ जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। जैसी शाम होती है, शाम तक कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल के खिला देती है दोस्तों। और दोस्तों शक्तिवर्धक गोलियां वाला दूध खाने के बाद 20 मिनट तक चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद कुत्ता जैसे ही कुछ पुकारता है, इस तरह से करने लगता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर एक तरह से कुत्ते की करने की आवाज़ें अंदर अंदर आने लगती है और वह अब इस लड़की नाजिया के आसपास घूमने लगता है। नाजिया समझ जाती है क्योंकि कुत्ता उस शक्तिवर्धक गोली खा के उसके अंदर उत्तेजित इतना हो जाता है, उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद पिच तैयार हो जाता है, बस मारने की देरी होती है और वो लेट जाती है और उसके बाद उसको कुत्ते के सामने लगती है। अब कुत्ता इतनी देर तक वहाँ पर रहता है, नाजिया थक जाती है। उसको जब हटाने की कोशिश करती है तो उल्टा नाजिया को कई जगह काटने की कोशिश करता है और जब बार बार उसको हटाती है फिर से काटने की कोशिश करता है। अब उसको अपने पंजों से कहीं कहीं निशान भी लग जाते हैं। नाजिया जैसे ही कुत्ते से दूर हटकर अपने बेड पर लेटती है तो कुत्ता उसके बेड पर ही चढ़ जाता है और वहीं पर उसके साथ अपना कार्यक्रम करने लगता है। क्योंकि दोस्तों पावर की गोलियां, जो शक्तिवर्धक गोलियां थी, वो बहुत ही पावरफुल होती हैं। ज़्यादा पावर होने से कुत्ता अपने उससे बाहर हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। उसका कमाल जो था वो रात भर यही चलता रहता है, गोलियों का, शक्तिवर्धक गोलियों का कमाल जो था। और रात भर 3-4 बार नाजिया कुत्ते के साथ सब कुछ बनाती है, संबंध बनाती है और सोचती है कि मज़ा तो बहुत आया है, हल्के निशान पड़ गए हैं शरीर पर, नहीं देखा जाएगा। सुबह जैसे ही होती है, छाती पर उसके हाथों का निशान होते हैं। सास पूछती है, बेटी क्या हुआ? तो नाजिया कहती है, कुछ नहीं, ये कुत्ता थोड़ा बदतमीज हो रहा है, इसे खोसा मार दिया है, मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए हैं अपने पंजों से। सास तुरंत कहती है कि ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो, इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़ के आओ। ये ऐसे काटने वाला कुत्ता, ऐसे अपने मालिक को परेशान वाले कुत्ता नहीं रखना चाहिए, कुत्ते को नहीं रखना चाहिए। लेकिन वो कहती है नाजिया कि नहीं नहीं, मैं इसको सिखा दूंगी। दूसरी रात होती है, अब की बार वह गोली और बढ़ाकर देती है। शक्ति और तो गोली कुत्ते को अगली रात और बढ़ाकर देती है, 3 गोलियां दे देती है। अब आज की रात भी वही होता है, रात भर कुत्ते के साथ अपना कार्यक्रम चलता है और सुबह होती है तो रात भर भी कुत्ते ने उसके ऊपर पंजे मारे थे। जब वो हटने की कोशिश करती है तो जैसे सुबह होती है, सास देखती है तो आज तो उसकी हालत और ज़्यादा गंभीर है। फिर पूछती है कि क्या हुआ, फिर बताती है कि कुत्ता है, कुत्ते ने कर दिया है। अब दोस्तों उसके बाद जो सास होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि कुत्ते के भी कहराने की आवाज़ आ रही उसको सुनाई देती है जब कुत्ता कहराते हैं संबंध बनाते वक्त। और वह अब और रात का इंतजार करती है, जैसे कमरे में नाजिया रहा करती थी। उसकी बहू ने तीसरे दिन भी कुत्ते को पावर की गोलियां दे दी और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाने लगी। दोस्तों अब खिड़की से सांस अंदर का नज़ारा सब देखती है और जैसे ही खिड़की को झांक कर देखती है तो उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। दोस्तों यह क्या हो रहा है, घर के अंदर, और अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नज़ारा दिखाती है। सास ससुर सोच पड़ जाते हैं, बहू से कुछ नहीं कह पाते, लेकिन अपने बेटे के पास फोन करते हैं, तुम्हारी पत्नी कुत्ते को लेकर आई है, उसी के साथ संबंध बना रही है। और उसके साथ संबंध बनाती है, जब कहती है तो उसके पति को हजम नहीं होती है, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता। वह सोचता है कि चल कर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर घर आता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि यह निशान कैसे हैं, तो पत्नी कहती है कुत्ते ने निशान बना दिए हैं, बस ऐसे ही, थोड़ा कुत्ता शैतान है। अपने पति को भी ऐसा बोलती है, ज़्यादा प्यार करता है। अब उसके बाद जो शाहिद होता है, यानी कि उसका पति कुछ नहीं कहता, अपनी पत्नी से वह उस कुत्ते को घर से निकालने चाहता है, निकालने के लिए कहता है तो कुत्ते को वह बाहर छोड़ देता है। लेकिन
दोस्तों कुत्ते की सुनने की शक्ति कुछ ज़्यादा होती है, उसको तो चस्का लगा हुआ होता है, वापस से उसे घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो उसका पति होता है, कई बार कुत्ते को बाहर छोड़कर आया, वो वापस उसी घर में आ जाता है। तो अब उसका पति परेशान हो जाता है। उसका पति का एक दोस्त था, अपने दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है, और यह तो बहुत महंगा कुत्ता है, तुम रख लो। दोस्त हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक उसके पति ने अपनी पत्नी को पूछा नहीं था कि आखिर मामला क्या है। दिमाग में बात चल रही थी। अब वह कुत्ता जब भी दोस्त के घर पर जाता है तो दोस्तों वहाँ पर जो नाजिया सोया करती है, वह रात के समय उस पर वहाँ पर भी जो भी औरतें थी वहाँ पर भी दोस्त के घर में उसके ऊपर चढ़ता था, यानी कि उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता था। जितने भी घर में औरतें थी, जितने भी लड़कियां थी, तो यहाँ पर एक दिन देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वह यही हरकत करता है, यानी कि कुत्ता पूरा आशिक मिजाज का हो गया। अब तो वहाँ पर भी यही कृत करता है। तो उस घर की जो औरतें होती हैं अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़ कर आओ, इसको वहीं ले जाओ जहाँ से लेकर आए हैं। क्योंकि जितने भी औरतें घर की होती थी वो सब परेशान हो चुकी थी, क्योंकि सबके ऊपर चढ़ने लग जाता था कुत्ता, आए दिन ऐसी हरकत करता था। तो उसके बाद साहिद जो था, वो दोस्त तो होता है, साहिद के पास फ़ोन करता है कि साहिद का दोस्त, तूने कैसा कुत्ता दिया यार, ये तो औरतों के ऊपर चढ़ने लगता है। उसके बाद साहिद समझ जाता है मामला गड़बड़ है दोस्तों, क्योंकि बताया जो है अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी नाजिया ने इसके साथ संबंध बनाए, और संबंध बनाने की इस कुत्ते को लत लग गई। अब तो यहाँ पर वो अपनी नाजिया पत्नी को पीट देता है, और दोनों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है। तलाक के बाद नाजिया अपने मायके चली जाती है, और यहाँ पर शायद अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से नाजिया ने अपना घर बसाया घर बच्चे होने से पहले तोड़ दिया, अपना घर उजाड़ दिया हवस के चक्कर में। दोस्तों हवस और वासना जब सर पर चढ़ती है दोस्तों ना, तो आदमी अंधा हो जाता है, और यह बिल्कुल सत्य है। अंधा होने की वजह से इंसान इतना नुकसान करता है, अपने परिवार खो देता है, अपना इज्जत खो देता है, अपना आत्मसम्मान खो देता है, इज्जत को समाज में खो देता है, इज्जत को। और वह हवस का यही कारण होता है दोस्तों, जब हवस का आदि इंसान हो जाएगा, उसको कुछ नजर नहीं आता है, सिर्फ अपनी हवस, अपनी आग बुझाने के सिवा दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है हवस। बस फिर क्या था दोस्तों, कहने को रखने को क्या रखा, क्या बचता है, फिर तो कुछ कबाड़ हो जा सकता है, सब कबाड़ हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से घटना का खुलासा होता है। दोस्तों इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, तो ना ही किसी का भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। बस मैं चाहती हूँ एक छोटी सी घटना थी आप लोगों के साथ साझा करना। आप सतर्क रहे, इस घटना से कुछ सीख लें, अपने आप पर कंट्रोल रखें, क्योंकि हवस सबके अंदर होती है, लेकिन कंट्रोल करने की क्षमता शायद सभी के अंदर नहीं हो पाती है, जिससे आदमी आत्मसम्मान, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा देता है। इसलिए दोस्तों अपना और अपनों का ध्यान रखें, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। हमारा सपोर्ट दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें, और मैं आगे आपका नाम लूँगी कमेंट में, मेरा हौसला बढ़ाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद।